इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, हम अपने जीवन में कितने भी अच्छे परिणाम बना लें और कितना भी अच्छे से अच्छे कर लें, लेकिन हमारे परिणाम सदैव एक से नहीं रहते। कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं तो कभी कभी ऐसे होते हैं कि बहुत बुरे हो जाते हैं। कारण क्या है इसका? हम पूजा पाठ भी करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, यात्राएं करते हैं, विधान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और धर्मात्मा नहीं है, साधारण व्यक्ति है, धर्म नहीं कर रहा है, तो परोपकार की, जैसे जीव दया की क्रियाएं, परोपकार की क्रियाएं, किसी पे उपकार कर रहे हैं, दीनहीन प्रवृत्ति वाले लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सदैव हमारे एक से परिणाम नहीं बन पाते। चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो जी, चाहे वो कर्म के क्षेत्र में हो। कभी कभार तो हमारे परिणाम इतने अच्छे होते हैं कि मन करता है ध्यान लगाएं, पूजा पाठ करें, खूब अच्छे से अच्छा करें, और कभी कभार हमारे परिणाम इतने खराब हो जाते हैं कि अगर उन परिणामों के साथ हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएं तो शायद वो हमें नरक की ओर ले जाए। इन सब चीज़ों का कारण क्या है? मन में सवाल आता है कि परिणाम हमारे बनते कैसे हैं? मोह और राग देश के कारण हमारे परिणाम बनते हैं। इतना ही है? नहीं, इन सब चीज़ों के बीच में सबसे बड़ा किरदार जिसका है वो है हमारा मन। जब ये हमारा मन चंचल हो जाता है तो हमारे परिणाम बुरे हो जाते हैं। जब ये स्थिर हो जाता है तो हमें ये परिणाम अच्छे बनाने के लिए काम आ जाता है। हमारा जीवन एक कुरुक्षेत्र पे, जैसे कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध होता है और उसमें एक योद्धा रथ पे सवार होता है और फिर युद्ध करता है, ऐसे ही हमारा जीवन है। संसार एक कुरुक्षेत्र है, योद्धा आत्मा है। हमारा जो ये आत्मा है ये सबसे बड़ा योद्धा है। जो रथ है उस रथ में दो पहिए हैं, एक पुण्य के, एक पाप के। जो पहिए लगे हैं वो पुण्य पाप के पहिए हैं। उसमें आगे घोड़े जुते हैं, वो घोड़े जो जुते हैं वो 5 इंद्रियां हैं: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। और जो घोड़ों पर चाबुक पड़ता है वो राग देश का चाबुक है, वैराग्य का और राग का। और उन चाबुक को मारने वाला जो व्यक्ति है
वो सबसे बड़ा, क्योंकि रथ में रथार्थी तो बैठा है, लेकिन रथ किसके हाथ में है? वो है सारथी के हाथ में। वो सारथी कौन है? वो सारथी है मन। ये मन जब चंचल हो जाता है तो रथ को बहुत तीव्र गति से दौड़ाता है, और जब इस मन पर वैराग और ज्ञान के हथौड़े पड़ते हैं तो ये मन शांत हो जाता है, और मन शांत होने के बाद वो चाबुक जब वैराग का मारता है तो उससे वो इंद्रियों के जो 5 घोड़े हैं वो भी शांत हो जाते हैं, धीमी गति से चलते हैं, रथ स्थिर सा हो जाता है, और जो आत्मा है, वो जो योद्धा है उस रथ में विराजमान है, वो सुरक्षित हो जाता है। महानुभाव, हमारे जीवन में ये मन बहुत चंचल है, कभी ये परिणामों को बिगाड़ देता है और कभी ये परिणामों को बदल देता है, सुधार देता है। आप लोग पढ़ते भी हो, ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं, जितना भी इसे समझावे उतना ही मचल जाए, माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। ये मन जितना जितना इसे समझाते हैं उतना उतना चंचल हो जाता है। फिर करें क्या, समझ में नहीं आता हम अपने जीवन में मन को शांत कैसे करें, क्योंकि हमारा तो मन एक ही है कि हमारा मन, ये जो मन है, इस मन को हम अपने बस में कर लें, हमारे जो अच्छे परिणाम है वो बने रहें, और ये मन बनने नहीं देता। तो इस शांत मन को करें कैसे, मन को शांत कैसे करें? ये जो चंचल हो गया है, इस मन को शांत करने के उपाय क्या हैं? चंचलता से इसे शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो महानुभाव, हमारे जीवन की जो सबसे बड़ी भूमिका है आत्मकल्याण में, वो है मन की। इस मन को कोई बिरला ही अपने बस में कर सकता है, इसलिए मन को शांत करना पड़ेगा। मन शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि सवाल तो यही रहता है हमारे जीवन में कि आत्मकल्याण करने वाला व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति अपने जीवन में इन विचारों से जूझता रहता है। सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि मन को शांत करने के उपाय क्या हैं? आचार्यों ने मन को शांत करने के कुछ उपाय बताए हैं। वो क्या हैं? वो 4 उपाय ऐसे हैं जो आपको धारण करने होंगे। 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। क्या? पहली बात, मन को शांत करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, मन की चंचलता को कम करने के लिए हमें योग या ध्यान के माध्यम से अपने मन को हम शांत कर सकते हैं। जब हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं, उससे मन शांत होता है। जैसे महापुरुषों का ध्यान करना, समूहशरण का ध्यान करना। आचार्य भगवंत शिवकोटि स्वामी जी ने भगवती आराधना में दिया है, ध्यान करने के लिए पंच परमेष्ठियों का ध्यान करें, अरिहंतों का, सिद्धों का, आचार्यों का, उपाध्यायों का, साधुओं का। समूहशरण का ध्यान करें, सिद्धाल्य का ध्यान करें। इसके साथ साथ मेरु पर्वत का ध्यान करें। भगवान की गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान 5 जो कल्याणक हैं, मोक्ष कल्याणक हैं, इन कल्याणकों का ध्यान करें। गुरुओं का ध्यान करें, गुरुपाद का ध्यान करें, गुरु के चरणों का ध्यान करें, आत्मा का ध्यान करें, 12 भावनाओं का चिंतन करें। इनके माध्यम से हमारा मन शांत होता है। विरक्ति मन को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है। और विरक्ति किससे आती है? हमारा योग, हमारा ध्यान हमारी विरक्ति को पैदा करता है। इससे हमारे मन को शांति मिलती है और ये मन चंचलता की जगह स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर हो जाता है तो हमारे परिणाम अच्छे हो जाते हैं। हमारे परिणाम धर्म के, विरक्ति के या वैराग के हो जाते हैं। इसलिए अगर अपने मन को शांत करना है तो अपने जीवन में योग करें, ध्यान करें। काय वांग मना योगा, मन, वचन और काय, इनको स्थिर करना। ये मन, वचन, काय जो ये हैं तीनों, इन तीनों के समागम को योग कहते हैं।
और इन तीनों के माध्यम से ही कर्म आते हैं। कर्म आने के लिए कषायों का होना भी आवश्यक है। सा कषाया, उसके बाद दिया है कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, शुभा पुण्य से, शुभा पापस से। इस प्रकार हमारे जीवन में कर्मों का ये चक्र चलता रहता है और सबसे बड़ा जो रोल है वो मन का है। इसलिए इस मन को स्थिर करने के लिए आप योग या ध्यान इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। हमारा योग हमें शांति देता है, हमारा ध्यान हमें विरक्ति देता है, आध्यात्मिकता देता है। और विरक्ति और आध्यात्मिकता हमारे मन को शांत करते हैं, उस मन को स्थिर करते हैं। इसलिए अपने जीवन में मन को शांत करने के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें, ध्यान जरूर करें, योग करें। आज का व्यक्ति भागा दौड़ी में लग रहा है लेकिन अपने मन को स्थिर नहीं कर पा रहा। मन जब चंचल हो जाता है तभी व्यक्ति भागा दौड़ी करता है। पहले के लोग मन को शांत करने के उपाय करते थे, भागा दौड़ी कम थी और अध्यात्म, योग, मनन, चिंतन इनका उपयोग ज़्यादा करते थे, जिससे कि उनका मन स्थिर था। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए आप अपने जीवन में योग और ध्यान का इस्तेमाल जरूर करें। दूसरी बात, मन को शांत करने के लिए स्वाध्याय को जरूर करें। स्वाध्याय के माध्यम से हम अपना मन शांत कर सकते हैं। आचार्य भगवंतों ने दिया है, ये मन है, इस मन को कितना भी अच्छा करके दे दो, इस मन के मुताबिक कितना भी कर लो, लेकिन ये मन उस श्वान की तरह है, उस कुत्ते की तरह है, उसे कितना भी घी खिला लो लेकिन आखिरी में नाली में जाके ही मुंह मारेगा। ऐसे ही ये मन है, इस मन को कितना भी कर लो लेकिन ये चंचलता नहीं छोड़ता। अगर इस मन को स्थिर करना है, मन की चंचलता को कम करना है, तो अपने जीवन में स्वाध्याय करें। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, माँ की गोदी में बोधी है। माँ, ये जिनवाणी माँ जो है, हम अपने जीवन में जिनवाणी की शरण को ना छोड़ें। जिनवाणी की शरण हमें बहुत कुछ देती है। जो ग्रंथों को पढ़ा है आप लोगों ने, उनका मनन करो, उनका चिंतन करो। उनका मनन और चिंतन करने के बाद उसके साथ साथ अपने अंतरंग में उसको उतारो। हम लोग कई बार ऐसी गलती कर देते हैं कि अध्ययन तो कर लिया है, मनन चिंतन कर लिया है, लेकिन उसको उतारा नहीं है। कोशिश ये करो कि अपने जीवन में स्वाध्याय करने के बाद ग्रंथों को अपने अंतरंग में उतारने का प्रयास करें। जितना स्वाध्याय करोगे, उस स्वाध्याय का जब चिंतन करोगे, मनन करोगे और उसको अपने जीवन में उतारोगे, उतना आपके अंतरंग में विरक्ति, योग, ध्यान, आध्यात्मिकता, वैराग्यता, ये सब चीज़ उत्पन्न होती चली जाएगी और आपका मन शांत होता चला जाएगा। और शांत मन होने के बाद आपके परिणाम कुछ अलग ही निकल के आएंगे। कभी कभार हमारे मन में विचार आता है कि हे भगवान, आज जो परिणाम है यही परिणाम सदैव बने रहे, लेकिन सदैव एक से परिणाम रहते नहीं हैं। क्यों? मन सदैव एक सा होता नहीं है। जब ये आध्यात्मिक हो जाता है, विरक्त भाव से भर जाता है, तब इस मन के परिणाम अच्छे हो जाते हैं। और जब आध्यात्मिकता, विरक्ता हट जाती है, भोग विलासता बढ़ जाती है, तो ये मन अशुद्ध हो जाता है, चंचल हो जाता है। फिर इसकी बहुत सारी डिमांड हो जाती हैं और फिर इसकी मन की इच्छाएं जितनी आप पूर्ति करते चले जाओगे तो उतना ही आपके लिए कम है। आप लोग पढ़ते भी हो, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। ऐसी है ना कि हम जितना भी तृष्णा को पूरा करते हैं, मन की इच्छाओं को जितना पूरा करते हैं, सब कम ही रहता है। इसलिए मन को अगर चंचलता से कम करना है या मन को शांत करना है, तो मन को शांत करने का सबसे अच्छा उपाय है योग और ध्यान। दूसरा उपाय दिया है स्वाध्याय। स्वाध्याय ग्रंथों को पढ़ना, अपनी आत्मा के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, कषायों को शांत करने के लिए, विरक्ति को पैदा करने के लिए, आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए स्वाध्याय जरूर करें। स्वाध्याय
अपनी आत्मा के लिए जो किया जाता है उसे स्वाध्याय कहते हैं। अपने लिए करें, दूसरों को दिखाने के लिए या फिर माइक पे चिल्लाने के लिए, अहंकार की पुष्टि के लिए स्वाध्याय न करें। अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाने के लिए, विरक्ति को बढ़ाने के लिए और मन को शांत करने के लिए आप स्वाध्याय करें। महानुभाव, तीसरा उपाय दिया है, अपने भावों को सदैव शुद्ध बनाएं। जितना हो सके अपने भावों को शुद्ध बनाने का प्रयास करें। जितने शुद्ध भाव होंगे उतना शुद्ध आपका व्यवहार होगा, शुद्ध विचार होंगे, शुद्ध परिणाम होंगे। शुद्ध विचारों से, शुद्ध भावों से, शुद्ध परिणामों से आपका मन भी शुद्ध होगा। और उसके साथ साथ जब शुद्ध भाव आप धारण करते हो तो हमारे अंतरंग की शुद्धि विशुद्धि बढ़ती है। अब शुद्ध भाव कैसे धारण करें? समता, ममता, करुणा, मैत्री भाव, क्षमा भाव, ये वात्सल्य भाव, ये जो भाव हैं ये शुद्ध भाव हैं। इन शुद्ध भावों को आप जितना धारण करते हो आपके अंतरंग के परिणाम उतने शुद्ध शुद्ध होते रहेंगे। जब आपके भाव अंतरंग से शुद्ध होंगे तो बाहर भी आप शुद्ध शुद्ध ही परोसोगे, शुद्ध ही दोगे। जितनी आपकी ममता, मैत्री, करुणा, समता, वात्सल्य, क्षमा भाव, ये भाव जो आपके अंतरंग में उत्पन्न होते चले जाएंगे उतना उतना आपकी विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी, परिणाम शुद्ध होते चले जाएंगे और इन भावों के माध्यम से मन भी शांत होता है, मन दब जाता है। इसलिए अपने परिणामों को शुद्ध रखें, अपने भावों को शुद्ध बना के रखें। शुद्ध भाव बनते कैसे हैं? इन शुद्ध भावों को बनाने के लिए आपको कुछ शुद्ध क्रियाएं करनी होंगी जो बताई हैं। अपने अंतरंग में समता को धारण करें, समान भाव, सबके लिए एक भाव, कोई भेदभाव नहीं। समता और उसके साथ साथ ममता भाव। ममता होनी चाहिए, विरक्ति होनी चाहिए, आध्यात्मिकता होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है आध्यात्मिकता हो और विरक्ति हो तो आप कठोर हो, कटुक हो, कशेले शब्द हो आपके अंतरंग में ममत्व हो, आपकी ममता भाव, आपके अंतरंग में समता भाव, करुणा भाव। करुणा, किसी व्यक्ति को देख करके, किसी जीव के प्रति आपके अंदर इतनी करुणा हो कि आप उसके दुख को दूर करने के लिए आगे बढ़ जाओ। मैत्री भाव, जीवों के ऊपर मैत्री भाव हो। तीर्थंकरों के अंतरंग में ऐसा मैत्री भाव होता है, इतना उत्कृष्ट मैत्री भाव होता है, प्रत्येक जीव के लिए इतना तीव्र मैत्री भाव होता है कि जो उनका रक्त है वो रक्त श्वेत दूध की तरह हो जाता है। महानुभाव, हमारा मैत्री भाव जो है ये हमारे परिणामों को शुद्ध करता है। और उसके साथ साथ वात्सल्य, जब हम वात्सल्य देते हैं किसी को, वात्सल्य देके देखो आपके परिणाम कितने शुद्ध बनेंगे। जैसे गाय अपने संतान को जब जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है, तो उसके स्तन में दूध आ जाते हैं और दूध आ जाता है तो वो दूध अपने बच्चे को तो देती है, लेकिन वो सबके लिए दूध देती है, ये भेदभाव नहीं करती। यही उसका वात्सल्य है। इसलिए अपने जीवन में ये वात्सल्य भाव जरूर उत्पन्न करें जिससे आपके परिणाम शुद्ध होंगे। ये समता, ममता, करुणा, मैत्री और वात्सल्य भाव जो हैं ये भाव हमारे अंतरंग को शुद्ध करते हैं। और उसके साथ साथ महानुभाव, अंतिम बात जो दी है वो है हमारा भोजन। हमारा भोजन जो है वो सात्विक होना चाहिए। अगर मन को शांत करने का आपने मन में ठान लिया है, आपने विचार बना लिए हैं, तो आप अपना भोजन सात्विक रखें। पहले भी हमने भोजन पे चर्चा करी है। भोजन 3 प्रकार का बताया है आचार्यों ने, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक भोजन ताम को पैदा करता है, ताम प्रवृत्ति होती है, काम, सेवन, वासना, तीव्र वासना की। और राजसिक भोजन में हमारा भोग भोगने का मन करता है, भोगों की उत्पत्ति होती है। और सात्विक भोजन हमारे अंदर में सात्वता उत्पन्न करता है, माने साधुता उत्पन्न करता है, सरलता, सहजता। सब्जी में नमक आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, गरम है तो ठीक, ठंडी है तो ठीक,
सूखी रोटी रूखी रोटी जैसी भी है ठीक है, अपने में मस्त है, शाक सब्जी खा करके अपना गुजारा कर रहे हैं। सात्विक भोजन सात्विक भोजन से हमारे मन को शांति मिलती है। जितना जितना चटपटा खाओगे, देखना चटपटा खाने वाला व्यक्ति चंचल मिलेगा, चटपटा खाने वाला व्यक्ति स्थिर नहीं रह पाएगा। कारण क्योंकि चटपटा भोजन, मसाले, तीर मसाले हमारे अंतरंग में उत्तेजना पैदा करते हैं, विरक्ति को नहीं आने देते, आध्यात्मिकता को नहीं आने देते। हमारे मन की फिर बहुत सारी आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं। जैसे पहले के लोग जो मिलता था वो खा लिया करते थे, सात्विक भोजन होता था। लेकिन आज के समय में तामसिक और राजसिक भोजन करते हैं। तो आज भोजन ऐसा बना है, कल ऐसा बनना चाहिए। उनकी डिमांड नई नई होती रहती है, नई नई मांग होती है, नई नई इच्छाएं होती हैं, और उस कारण वो परेशान रहते हैं। इसलिए मन को शांत करने के लिए अपने भोजन पे नियंत्रित जरूर करें। पूज्य आचार्य भगवंत भट्टगिर स्वामी जी ने मूलाचार में पिंड शुद्धि अधिकार अलग से दिया है। पिंड शुद्धि अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है मूलाचार में। कारण जितना भोजन, ऐष्णा समिति जितनी अच्छी होगी साधु की, जितना भोजन पे ध्यान रखेंगे वो उतना उसकी क्रिया चर्या, उसका धर्म ध्यान उतना अच्छा होगा। भोजन हमारे जीवन में सात्विकता प्रदान करता है। सात्विक भोजन से हमारा मन शांत रहता है, हमारे अंतरंग में आध्यात्मिकता आती है। ये भोजन का भी हमारे जीवन में पूरा प्रभाव पड़ता है। हिंसक भोजन कर रहे हैं या हिंसक भोजन कर रहे हैं, अहिंसक में भी शाकाहारी कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं या परम शुद्ध भोजन कर रहे हैं, कैसा भोजन है। जितना जितना शुद्ध भोजन करोगे उतना उतना परिणाम भी शुद्ध होते चले जाएंगे। आप लोगों ने देखा भी होगा, कभी प्रैक्टिकल करके देखना, आपका भोजन जैसा होगा वैसे आपके परिणाम भी बन रहे होंगे। सामने कैसी सामग्री रखी है, जैसे आपका मन होगा आपकी सामग्री भी वैसा ही सेवन करने का मन करेगा, और जैसा भोजन करोगे मन भी वैसा वैसा ही करेगा। आज कुछ लोग चाइनीज़ फूड ऐसी भोजन सामग्री का सेवन करते हैं। उस भोजन सामग्री को सेवन करने के बाद आपके परिणाम कैसे बन रहे हैं। एक भोजन मुनि महाराज का है, जब चौके में भोजन करते हैं तो उस दिन तो ऐसा मन करता है कि भैया आज तो बस साधु के पास ही बैठे रहे। आज हमारे घर में चौका लगा है, चौके का भोजन करके पता नहीं क्यों वो रूखी सूखी रोटी भी और कम मिर्च मसाले की सब्जियां भी अच्छी लग रही हैं। आज और दिन तो फ़ोन पे भी बात करते थे, हाय हेलो बोलते थे। आज वो भोजन ऐसा किया है कि भोजन फ़ोन करने के बाद वो भोजन कर लिया, भोजन करने के बाद फ़ोन करते हैं कि इससे बोल चाल भी हो रही है तो जय जिनेंद्र। क्यों वो करा ये उस भोजन का प्रभाव है। उस भोजन को करने के बाद आपका व्यवहार बदल गया, विचार बदल गया, आपने लोकाचार को बदल दिया, सब चीज़ें बदलती जा रही हैं। कारण वो भोजन हमारे ऊपर प्रभाव डाल के गया। इसलिए वो भोजन जो है, आपने जो भोजन किया है उस भोजन से हमारा मन बदल गया। मन बदलने से विचार बदले, परिणाम बदले, और आचार बदल गया, विचार बदल गया, व्यवहार बदल गया। महानुभाव, मन को शांत करने के लिए ये उपाय हैं, आपको करने चाहिए। आचार्य भगवत ने ये 4 चीज़ें ऐसी दी हैं। सबसे पहली बात, योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को सुरक्षित रखें। दूसरी बात, मन को शांत करने का उपाय दिया है कि स्वाध्याय के माध्यम से अपने मन को शांत करें। उसके साथ साथ अपने भावों को सदैव शुद्ध बनाएं। और तीसरी बात, चौथी बात, अंतिम बात है कि भोजन सात्विक करें। जितना अच्छा भोजन करोगे उतना आपका मन शांत होगा। महानुभाव, मन को शांत करने का कैसे भी करके आप उपाय करें, क्योंकि मन शांत रहेगा तो आपके परिणाम अच्छे रहेंगे। राजा श्रेणिक का उदाहरण आता है, एक नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं। चाहे राजा श्रेणिक हो, चाहे मुनि महाराज यशोधर मुनिराज हो, चाहे कुलभूषण देशभूषण मुनि हो। और राजा श्रेणिक का तो एक उदाहरण बहुत अच्छा आता है। जब वे समूह शरण में जा रहे थे, एक मुनि महाराज साधना कर रहे थे, उनको नमस्कार किया, उनकी पूजा करी और फिर समूह शरण में प्रवेश किया। समूह शरण में जाने के बाद भगवान की भक्ति करने के बाद अपने कोटे में जाके बैठ गए
और गंधर्व परमेष्ठी से जिज्ञासा रखी कि हे भगवान, जब मैं समूह शरण में आ रहा था, रास्ते में एक मुनि महाराज साधना करते हुए दिखे। वो साधना बहुत अच्छी कर रहे थे। उनकी साधना को देख कर के मेरे मन में विचार आया कि अगर उनका मरण होगा तो मरण करके वो कौन सी गति को प्राप्त करेंगे। तो गंधर्व परमेष्ठी ने बताया, अगर वो अभी मरण करते हैं तो मरण करने के बाद नरक भी जा सकते हैं। अच्छा, 7वें नरक, अच्छा 6ठे नरक भी जा सकते हैं, 5वें नरक भी जा सकते हैं, और तीसरे नरक भी, पहले नरक, फिर कहने लगे स्वर्ग में जा सकते हैं, दूसरे स्वर्ग, 5वें स्वर्ग, हम लोकांतिक देव भी बन सकते हैं। अरे राजन, वो तो नवग्रह विक से ऊपर जा सकते हैं, और अगर अभी मरण होता है तो फिर वो 569 विमान, सर्वार सिद्धि, अरे उनको तो केवल ज्ञान हो गया। ये है हमारे परिणाम। जैसा जैसा हम मन को स्थिर करते जा रहे हैं, वैसी वैसी हमारी गति होती जा रही है, वैसे वैसे हमारे परिणाम हैं। जैसा हमारा मन है, मन के अनुकूल हमारे परिणाम हैं। परिणामों के अनुसार ही हम अपनी क्रिया कर रहे हैं, क्रिया के अनुसार कर्म बन रहे हैं, कर्मों के अनुसार हमारी गति होती है, और गतियों के अनुसार हमें दुख और सुख प्राप्त होते हैं। महानुभाव, इस प्रकार हमें अपने जीवन में मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य भगवान ने मन को शांत करने के उपाय बताए हैं। कुछ बातें आपके लिए विशेष हैं, उस पर आप जरूर ध्यान दें। रागपूर्ण बातों से मन को बचा के रखें। अगर मन को शांत करना है तो जितनी रागपूर्ण बातें हैं, राग भरे संगीत सुनना, साज श्रृंगार की क्रिया करना, ये मन को चंचल करते हैं। और उसके साथ साथ गरिष्ठ भोजन, पूड़ी पराठे इत्यादि तेज मसाले, इससे मन हमारा चंचल होता है। दूसरी बात, नकारात्मक विचारों से मन को बचा करके रखें, उस कारण हमारे परिणाम खराब होते हैं और मन ये चंचल हो जाता है। और तीसरी बात, जो कषाय हैं, क्रोध आदि कषाय ना करें, इससे मन चंचल होता है। और चौथी बात, विशेष रूप से आप ध्यान रखें, मन में बातों को ना रखें। जब मन के अंदर हमारी बातें भरी होती हैं तो हमारा मन चंचल हो जाता है, कहीं भी मन नहीं लगता, ना घर में मन लगता है, ना बाहर मन लगता है। धर्म की क्रिया में, कर्म की क्रिया में, मंदिर में, घर में, बाहर कहीं मन नहीं लगता। घर के अंदर भी हैं तो बस छत पे बैठे हैं, कोई पूछे कहाँ हैं, छत पे हैं, खुले में बैठे हैं। आसमान में अपनी मन की जो वरगनाएँ हैं उनको कोशिश करते हैं दूर दूर तक फैल जाए, क्योंकि इस मन को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।